Good evening, friends. This is Om Jagdish Rishi Tantracharya Gauri Mahabrahman. So important to tell you, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि शरीर से आत्मा को अलग करना ही मोक्ष है। आत्मा में 5 तत्व होते हैं, जिन 5 तत्वों से शरीर बना है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती। तो मैं पिछले वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाया कि भूत वूत होते क्या हैं, आत्मा क्या होती है और किस तरीके से भूत चढ़ता है, या जो भी है उसकी क्रिया कार्य क्या है, वो मैं इस वीडियो में आपको कंटिन्यू में मैं बताता हूँ। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि आत्मा मतलब 5 एलिमेंट्स, 5 भौतिक शरीर से जो बना है, चीज़ों से जो बना है, उसे आत्मा कहेंगे। उसका विलीन हो जाना इस पूरे ब्रह्मांड में, वो जिस व्यक्ति का वो आत्मा है, ये मोक्ष की प्राप्ति है। क्योंकि शरीर तो एक बस जरिया है जिसमें आत्मा है। आत्मा ही रूप बदलती है। तो श्री कृष्ण भगवान ने भी बोला कि कपड़े तो ये तो शरीर है, कपड़े की तरह है, आत्मा को वस्त्र चाहिए। जब आत्मा ही शरीर वस्त्र से अलग हो जाए तो मोक्ष की भागी होती है। तो जिस प्रकार मैंने कहा कि कुछ व्यक्तियों को समझ नहीं आएगा क्योंकि उनके मन की भाषा अलग है। तो अपने मन की भाषा से समझिए इसे गौर से, नहीं तो नहीं समझ आएगा। जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता है जाने का। तो इतने सारे व्यक्ति होते हैं, सब में आत्मा है, सब में 5 तत्व है, लेकिन सबकी ये है जो हम तपस्या करते हैं, जो कुंडली जागृत करते हैं, ये सब जो भी क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, मंत्र यंत्र तंत्र सिद्धि गिद्धि, जो भी धार्मिक कार्य हैं, अधार्मिक कार्य हैं, ये क्या मजबूत करते हैं? ये मजबूत करती है हमारी गढ़ को। गढ़ क्या है? आत्मा। आत्मा में क्या है? 5 एलिमेंट्स, इसको मजबूत करती है ये। तो जिस व्यक्ति का ये कमज़ोर रहता है ना, ये 5 तत्व है, आत्मा जो कमज़ोर रहती है, और जो मरा हुआ व्यक्ति होती है, उसमें से जो चीज़ कम होता है उसके पास, उसको 5 चीज़ चाहिए होता है आगे जाने के लिए। अगर ये 5 चीज़ में से कुछ चीज़ अगर कम पड़ जाए, जैसे कि मान लो वायु की कमी हो जाए, तो वायु की प्राप्ति के लिए किसी किसी वही है, समझ लो किसी भी मनुष्य के अंदर चले जाएगा, और वो, मेरी बात है मजाक में मत लेना, मनुष्य के अंदर चले जाएगा और उसकी सांसों से अपनी सांसें कैद करता जाएगा, जिससे उसकी उम्र कम हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल वायु था। वैसे ही अग्नि ले लो, या जल ले लो, या वायु तो हो गया, और जो 5 दो दो और है, धरती आकाश, ये ले लो। तो ये ग्रह मंडल को ही दर्शाता है कि जिसके अंदर ये गया, जो कम है वो रिसोर्सेज ये लेने लगे, और जो नहीं है, जो एक्स्ट्रा भी होगा वो एक्स्ट्रा भी देगा। यार तालमेल बनाने का तरीका है ये, एक तालमेल बनाना। जैसे मैं कहता हूँ मेरे को तो सम्मोहन क्रिया में दुर्गा देवी आती है, तो ये तालमेल बनाने का एक जरिया है। आज मैंने तपस्या की, जो भी तपस्या की, तो शायद समझाने के लिए बोला उन्होंने मुझे। तो वो चीज़, वो तथ्य उसके अंदर रहेगी। तो इसे निकालते कैसे हैं? निकालेंगे तो हम जो ही यूज़ करते हैं, जो
हमारे सामने रहता है, जैसे मट्टी में अग्नि जला ली, और उसके बाद बस वहाँ जो भी पूजा पाठ के नियम है वो सब कर लिए, या किसी अच्छे किसी उसको दिखाए, तो ये सब संभव भी है कि वो निकाल लेते, लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं रहती। इसी को कहते हैं भूत प्रेत की बाधा। आगे किसी को अगर भूत प्रेत की बाधा हो, उसे निवारण चाहिए या कुछ चाहिए, अब तो आपको पता ही चल गया, ये तो मैंने ही बताया कि भूत क्या होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भूत एक अलग वो है जो अंदर घुस जाती है या घुस जाता है, लेकिन उसे इफेक्ट कैसे करता है ये सब मैंने ही बताया आपको। तो कृपया करके मैं ये चाहूँगा कि मेरी बात कॉपी ना हो, और ये समाज के जन कल्याण के लिए, और उसके बाद अपनी सूझबूझ लगाओ और आगे चलते रहो, और अपने मनोबल को सक्षम करो, अपने मनोबल को सक्षम करो, इच्छा शक्ति बढ़ाओ। मेरे गुरु कहते थे कि अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओगे तो सब काम में इच्छा पूर्ति होता रहेगा। इच्छा शक्ति को बढ़ाओ, और बाकी जिसको भूत प्रेत की बाधा हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट में। से हर हर महाकाल टू मी।